देखो 9A में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये दो बचा हुआ, उसको कंप्लीट करो, फिर हम लोग करते हैं अगला एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया इफ एपी बाइसेक्ट एंगल बीएसी। बीएसी की बात कर रहे हैं ना, ऐसे देख लो, ये मान लो ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी। तो बोला गया है एपी, देखो एंगल बी ए सी ये वाला होगा, और एपी एंगल बी ए सी को, एपी ये है बी, एपी ये ए, ये पी, ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। एक पहले लाइन का यही मतलब है। पहले लाइन में क्या बोला गया, पहले लाइन में बोला गया कि जो एपी है ना, ये बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल बी ए सी को। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये बोला गया पहले लाइन में, ठीक है। आगे सुनो, कोई दिक्कत। अगला बोला गया प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एम टू ए बी एंड ए सी आर इक्वल। अच्छा, एम दिया हुआ है, एपी बाइसेक्ट एंगल बी ए सी एंड एम इज मिड पॉइंट ऑफ एपी, ठीक है। एपी का मिड पॉइंट है एम, यहां पे मान लो एम है, बोला गया है एम इज मिड पॉइंट ऑफ एपी। ये मिड पॉइंट जो है ना एम मिड पॉइंट है। अब बोला गया है कि एम से हम ए बी और ए सी पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एम टू ए बी पे देखो, यहाँ पे ऐसे डाल रहे हो, ऐसे हो सकता है, ऐसे पड़ेगा ऐसा, और यहाँ पे इस पे डाल रहे हो परपेंडिकुलर, ऐसा पड़ेगा ऐसा, ठीक है। एम मान लो, इसको क्या मान ले, इसको मान लो डी मान लो, और इसको मान लो ई। मतलब बोला गया है यहाँ पे कि एम मिड पॉइंट है, और ये बोला गया है एम डी एंड एम ई आर परपेंडिकुलर। बोलो कोई दिक्कत समझने में? आपसे यही बोला गया है ये दोनों इक्वल होगा, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रूफ दैट डीएम इक्वल टू ईएम, ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। हो गया, बताना नहीं है तो तुम कर ही लोगे। कैसे कर लोगे, इन दोनों ट्रायंगल को तुम क्या करो, कॉन्ग्रुएंट कर लो। एक ऐसा निकाल लो, ये आपका क्या था, ए था, ये आपका डी था, ये 90 है, ये आपका एम है, ठीक है। एक ट्रायंगल आपका ऐसा था, ये है एम, ये है ई, ये आपका ए है, ये 90 है। कोई दिक्कत? एक बात बताओ, ये दोनों एंगल बराबर है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि इसने इसको क्या किया, बाइसेक्ट किया। ये दोनों 90 है और ये बीच का कॉमन हो गया। क्या नियम लगा इसमें, एंगल साइड से दोनों को क्या कर लोगे, कॉन्ग्रुएंट। जब कॉन्ग्रुएंट करोगे तो सीपीसीटी से ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा, बन जाएगा। लिख लो, सॉल्यूशन में कैसे लिखना हम बना दे रहे हैं। ट्रायंगल एम ए डी एंड ट्रायंगल एम ए ई में दिखाओ, एम ए डी इक्वल टू एम ए ई इक्वल टू, ये गिवन है, ठीक है। एंगल डी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू 90, और ए एम इक्वल टू ए एम कॉमन, ए एम इक्वल टू ए एम क्या हो गया, कॉमन हो गया। सो एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके बाद क्या, ये दोनों बराबर हो गए, यानी कि क्या, डीएम इक्वल टू डीएम। कोई दिक्कत? नोट करो, फिर आगे बढ़े। नोट करो, हो गया। मिटाएं इसको। देखो हम फिर बता रहे हैं, ट्रायंगल आपका जो बुक में दिया हुआ है ट्रायंगल, उसका ये जो एक्सरसाइज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करना। इसके बाद वाले एक्सरसाइज का सेलेक्टिव बनाना, हम आपको बता सारा देंगे बट आप लोग को सेलेक्टिव बनाना है, ठीक है। इसको मिटाएं, हो गया ना। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में
क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि आखिरी क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लास्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला गया है कि फ्रॉम द गिवन डायग्राम, ये डायग्राम आपको दे रखा है पहले से, ऐसा, ये आपका है ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ये आपका डी है, ये आपका ई है, और यहां पे आपके पास में एल दिया हुआ है। बोला गया है इन विच ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है, मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगा और ये वाला इसके पैरेलल होगा, कोई दिक्कत, साथ में बराबर भी होगा। और बोला गया है ए बी एल इज अ लाइन सेगमेंट एंड ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ बेसिक, ई मिड पॉइंट है, ये भी दिया हुआ है, देखो ई क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है ऑफ बीसी, मिड पॉइंट होने का मतलब ये मिड पॉइंट है, मतलब ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, ठीक है। आपको क्या क्या प्रूफ करना है, देखो पहले नंबर में प्रूफ करना है ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एल बी ई के। सेकेंड नंबर में प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू बी एल। थर्ड नंबर में प्रूफ करना है ए एल इक्वल टू 2DC, इतना आपको प्रूफ करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये हम नहीं बताएंगे, आप लोग केवल देखो कौन सा ट्रायंगल ए डी ई, देखो ए, नाम गलत किए क्या, डी सी ई, डी सी ई होगा यहाँ पे डी सी ई, ठीक है, एल बी ई। देखो डी सी ई ये वाला ट्रायंगल, ये आपका डी है, ये आपका सी है, ये आपका ई है, और एल बी ई ये वाला, ये है ई, ये आपका बी, ये आपका एल। जरा ध्यान से देखना, ये मिड पॉइंट है यानी कि ये साइड इस साइड के बराबर है, यानी कि ये इसके बराबर हुआ, कोई दिक्कत। देखो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, कौन सा एंगल, ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। और देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर होगा, कौन सा एंगल बनेगा, कौन सा, ये कौन सा एंगल बनेगा, ये वाला कौन सा एंगल बनेगा, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल, कोई दिक्कत। देखो ना ये इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, बीच का साइड, क्या क्राइटेरिया लगा, एंगल साइड। देखो नाम दिया हुआ है यहाँ पे, नेमिंग तुमको करना नहीं है, सॉल्यूशन करो सीधा, क्या पकड़ोगे, ट्रायंगल डी सी ई में, इन ट्रायंगल डी सी ई एंड ट्रायंगल एल बी ई में, एल बी ई, इन दोनों ट्रायंगल में। अच्छा क्या क्या पकड़ा था, सबसे पहले आपने ये वाला एंगल पकड़ा है, ये वाला इधर से पकड़ा है, तो डी सी ई, एंगल डी सी ई इक्वल टू एंगल एल बी ई इक्वल टू ये हो गया अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल, यही होगा। फिर ये वाला साइड इस साइड के बराबर है, देखो ये वाला साइड, यानी कि सी ई इक्वल टू बी, क्यों बराबर हुआ, क्योंकि ई मिड पॉइंट था, क्या था, ई इज मिड पॉइंट, ठीक है। और फिर ये एंगल कौन सा, सी ई डी, एंगल सी ई डी इक्वल टू एंगल सी ई डी, तो बी एल ई कौन सा एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ट्रायंगल डी सी ई कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल एल बी ई, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा तुमसे क्या बोला गया था, ध्यान से देखो, बोर्ड पे देखो, नोट बाद में करना, पहले बोर्ड पे देखो, ए बी इक्वल टू बी एल, देखो ए बी इक्वल टू बी एल। अच्छा बताओ ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये इसके बराबर होगा सिंपलिसिटी से, पहला तो ये था, दूसरे में तुम लिखो डी सी इक्वल टू बी एल, ये होगा सिंपलिसिटी से, कोई दिक्कत। एक बात बताओ, डीसी ए बी के बराबर था, इसलिए डीसी की जगह पे क्या लिख दो, ए बी इक्वल टू बी एल, यहाँ स्टेटमेंट दे देना, डीसी इक्वल टू क्या था, ए बी था, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब एक बात बताओ, ये शो करना है ना, तीसरा में ऐसे ए एल को क्या लिख सकते थे, पूरे को ए बी और बी एल लिख सकते थे, ए बी प्लस बी एल कर सकते थे। देखो ए बी किसके बराबर है, डीसी के बराबर है ना, ये दोनों बराबर है ना, और बी एल भी किसके बराबर है, डीसी के बराबर है, तो डीसी डीसी क्या हो गया, 2DC हो गया ना, यानी कि ए एल इक्वल टू 2DC। ये एक्सरसाइज आप कोई दिक्कत नहीं समझे, इस पूरे को लिखे ये प्लस ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, वही चीज यहाँ दिखा दिए, ये एक्सरसाइज आपका खत्म, कोई दिक्कत। अगला स्टार्ट करेंगे।
स्टेटमेंट लिखने में दिक्कत होगा, कोई बात नहीं है, चिंता नहीं करो उसके लिए, ठीक है। स्टेटमेंट लिखने में दिक्कत होगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते सब हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बुक दो। सबसे पहले एक काम कर लो, मार्क कर लो कि इंपॉर्टेंट क्या क्या है, कि किस किस सवाल को तुमको बनाना है। एक्सरसाइज 9B का याद रखोगे, एक्सरसाइज 9B का मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 बनाना है, 3 बनाना है, क्वेश्चन नंबर 4 बनाना है, क्वेश्चन नंबर 6 बनाना है, 9 बनाना है, 10 बनाना है, 11 बनाना है, 12 बनाना है। इतना सवाल आपको हर हाल में करना है, ठीक है। एमसीक्यू हम लोग बाद में करेंगे। 9A का एमसीक्यू हम लोग कर चुके हैं, एक सवाल बचा हुआ था जिसको और एलोबरेट करके हमको बताना था, तो हम बताएंगे बाद में। 9B का एमसीक्यू आप बाद में करोगे। आप एमसीक्यू बना रहे हो ना? 2 नंबर बना रहे हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो एमसीक्यू हम लोग बाद में करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं, मेरी तरफ देखो, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। एक बात और याद रखोगे, जो क्वेश्चंस मार्क करवाए हैं ना उस पर ज्यादा फोकस करना, एग्जाम में वो क्वेश्चंस ज्यादा पूछा जाता है। क्लियर हो? बढ़े आगे। देखो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया। 2 में बोला गया ऑन द साइड AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। देखो ये ट्रायंगल है ABC, ये है A, ये है B, ये है C। ऑन द साइड AB, इस साइड पर और AC पर, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABD फॉर्म किया गया। ABD ऐसा, AB ये D, इक्विलेटरल मतलब ये जितना होगा ये उतना होगा, ये जितना होगा ये उतना होगा। कोई दिक्कत? आगे सुनो। और AC पर फॉर्म किया गया ACE, ACE मतलब ऐसा, मतलब ये जितना होगा ये उतना होगा, ठीक है, और ये जितना होगा ये उतना होगा। कोई दिक्कत? समझ गए? क्लियर? आगे देखो क्या बोला गया है। बोला गया प्रूफ करो, ठीक है। ऑन द साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABD AC आर ड्रॉन। प्रूफ दैट, क्या चीज? अभी हम समझाएं कहाँ है, अभी हमको समझाने दो, क्वेश्चन थोड़ा लिखने दो, फिगर बनाने दो, हम उसके बाद समझाएंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करो। आपको प्रूफ क्या करना है, ठीक है। प्रूफ क्या, खाली किताब पास में रखो। आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है सबसे पहले, पहला नंबर एंगल CAD इक्वल टू एंगल BAE, और दूसरा नंबर आपको प्रूफ करना है CD इक्वल टू BE, ठीक है। कोई दिक्कत? एक बात बताओ, इधर देखो। हमको लगा वो ट्रायंगल है। नहीं, बोला गया था कोई ट्रायंगल है ABC, ये ABC है। इस ट्रायंगल के AB साइड पर और AC साइड पे 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? जिसका तीनों साइड बराबर होगा और तीनों एंगल बराबर होगा, यही मतलब होता है। कोई दिक्कत है? मान लो जैसे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, स्टेटमेंट थोड़ा घुमा के दिया हुआ है, जब तुम पढ़ोगे तुमको समझ में आ जाएगा। ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, इसके इस साइड पे एक ट्रायंगल हम और बनाए हैं जो इक्विलेटरल है, मतलब ये जितना होगा ये उतना होगा, ये जितना होगा ये उतना होगा। कोई दिक्कत? और इसके दूसरे साइड पे हम बनाए हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये जितना होगा ये भी उतना होगा, ये जितना होगा ये भी उतना होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्लियर हो? कोई परेशानी है? बताओ, कोई दिक्कत हो तो बोलो। क्लियर है? क्लियर, ठीक है। नाम दिया हुआ है कि AB पे बनाए थे ABD और AC पे बनाए थे ACE। क्लियर? तुमको ये भी नहीं बोला गया है कि ये दोनों साइड बराबर है, ये जितना है ये उतना होगा, ये जितना है ये उतना होगा, दैट्स व्हाई दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंड नाउ ये जितना होगा ये उतना होगा, ये उतना होगा, ये भी उतना होगा, दैट्स व्हाई दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? अब देखो बोला क्या गया था, बोला गया था प्रूफ करो CAD इक्वल टू BAE। देखो CAD ये पूरा जितना होगा, ये पूरा एंगल जितना होगा, ठीक है, ये प्रूफ करना है, उतना ही होगा BAE। यहां तक कोई दिक्कत? बहुत आसान है। हमको एक बात बताओ, हाँ CAD और BAE एक ही होगा। कैसे एक होगा? बीच का एंगल होता है ना एक। तुम ऐसे बताओ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60 होगा, ये 60 होगा, ये कितना होगा? अच्छा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये कितना होगा? 60। ये कितना होगा? 60। ये कितना होगा? 60। कोई दिक्कत? अगर बीच के एंगल को हम x मान ले, सपोज थोड़ी देर के लिए x मान ले, तो एक बात बताओ CAD का वैल्यू कितना होगा? एंगल CAD का वैल्यू कितना होगा? 120। कैसे 120 होगा? CAD कितना होगा? x प्लस 60 यही होगा ना।
और एंगल बी ए ई का वैल्यू कितना होगा, ये भी कितना होगा x प्लस 60। सो एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल बी ए ई इक्वल टू कितना हो गया x प्लस 60। कोई दिक्कत, बोलो कोई परेशानी, समझ में आया? ऐसे ही स्टेटमेंट देना है तुमको, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, तुमको कुछ नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं करना है इससे ज्यादा। क्लियर? बोलो बोलो बोलो, कोई डाउट हो तो बोलो। हाँ तो यही तो बोल रहे कि उसको मन में नहीं रखो, फिर हम तुम्हारा मन नहीं पढ़ पाएंगे बैठ के उतनी देर। तुम नहीं समझ में आएगा तुम खुल के बोलो सर नहीं समझ में आ रहा है, सीधा सीधा याद रखोगे, नहीं तो फिर तुम्हारे पास रहेगा। देखो घर जाके तुम इसको देखोगे दोबारा तो भाई अल्टीमेट वही चीज देखोगे। तुमको जो समझ में नहीं आएगा तुम खुल के बोलो कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा काम समझना है। 9 में ज्यादा से ज्यादा जो मैथ्स है ना वो समझने का ही है, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। समझ में क्या नहीं आया वो बताओ। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तीनों 60 हुआ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों 60 हुआ। हमको बीच का नहीं पता कितना है, x मान लिए। बीच वाला क्यों, ये दोनों बराबर थोड़ा ना दिया हुआ था, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं था ना, ये हमको नहीं पता तो हम x मान लिए। अब एक बात बताओ, CAD इस पूरे एंगल का वैल्यू कितना हुआ होगा, ये 60 और ये x, ये दोनों जोड़ के ना तुम ऐसे देख लो, ये ऐसा यही था ना, यहाँ जितना एंगल ये भाई ये पूरा एंगल तो बाहर कितना होगा, इन दोनों का सम होगा। वैसे ही इस पूरे एंगल का वैल्यू क्या होगा, इन दोनों का क्या होगा, सम होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? अब ये दोनों बराबर हो गया ना, क्लियर? समझ में आया? आगे सुनो, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, ऐसे ही दिखाओ। नहीं स्टेटमेंट अगर तुमको ज्यादा लिखना है ना, वो 1 ये 2 यहाँ स्टेटमेंट लिखना है तो मान लेना, यहाँ पे क्या मान लेना, लेट ये BAC एंगल BAC कितना हो गया, x अपने मन से माने हैं। अब ये तुम फिगर में दिखा दियो तो वो खुद समझ जाएगा कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था। x प्लस 60 को आगे कुछ नहीं ना करना। नहीं अब क्या कुछ नहीं करना, खाली यहाँ पे लिख देना फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो क्या मांगा गया, CD इक्वल टू BE। देखो CD कहाँ है, CD इक्वल टू BE। ये कैसे? हाँ ये बता रहे कैसे होगा, देख लो यहाँ मेरी तरफ देख लो पहले। देखो CD ये वाला, ये डायग्राम और खराब होगा। अब तो पूरा डायग्राम ऐसा बन रहा था मेरा समझाने के लिए, ये आपके पास में D है, ये आपके पास में E है, ये आपके पास में C है, ये आपके पास में B है, ये आपके पास में A है। ये कुछ ऐसा था, डॉटेड लाइन सब दिखा रहा है। ठीक है, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ हाँ तो क्या बता रहे थे? पंखा चला। हाँ पंखा चला दे रहे हैं, तुमसे ज्यादा गर्मी तो हमको लग रहा है। चलो तो बता क्या रहे थे, बता ये रहे थे कि ये फिगर है ना, तुमको शो करना था CD। देखो CD ये वाला, इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं, ये जो बीच वाला है ना ये मिटा देते हैं। तो CD इसको ये वाला, और तुमको शो करना है BE के बराबर, इस पूरे के बराबर। तो ये वाला इस पूरे के बराबर है। कोई दिक्कत है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? कैसे शो करोगे, यही चीज है ना कि शो कैसे करेंगे। चलो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ये पूरा इस पूरे के बराबर कैसे शो करोगे। एक काम करो, काम ये कर लो कि इक्वल है कौन सा साइड, तो ये DB और C नहीं होगा। DB ये वाला, और नहीं C ये वाला कहाँ इक्वल है, CD इक्वल टू BE चाहिए हमको, मतलब ये पूरा इस पूरे के बराबर चाहिए। ठीक है, तो CE सर बीच वाला कुछ नाम नहीं देंगे, किसका नाम, जहाँ पे DB और सॉरी DC और EB हम बताते हैं। इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये वाला नाम हाँ नहीं, इसकी जरूरत नहीं ना, इसकी जरूरत नहीं। देखो CD इक्वल टू BE चाहिए हमको, और कैसे निकालेंगे, दो काम कर सकते हैं, या तो इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लो, या तो इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लो। नहीं, इस वाले और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते थे क्या, जरा नोटिस करो तो इस वाले ट्रायंगल को देखो, इस वाले को, इस वाले को, ये है B, ये है C, ये D है, ये E है। उसी के लिए हम बीच में नाम नहीं देंगे। नहीं तो नाम की जरूरत नहीं, क्या इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, ये देखो पहले कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इक्वल एक मिनट, BD ठीक है, और यहाँ पे नहीं कोई मतलब नहीं हो रहा है,
सी डी इक्वल टू बी ई चाहिए, सी डी इक्वल टू बी ई चाहिए। ये पूरा ये और ये दोनों बराबर होगा। देखो ये बनेगा कैसे, यहाँ वाला ये वाला फिगर था ना, यहाँ पे था ना ये फिगर ए के साथ मिला हुआ, समझे? कोई दिक्कत? देखो कितना फिगर, सी डी को मिलाएंगे बी को मिलाएंगे, समझ गए? अब क्या है, अब इस ट्रायंगल को, इसको मिटा दे थोड़ी देर के लिए, इस वाले ट्रायंगल को, कहाँ गया, एक मिनट, देखो इस वाले ट्रायंगल को, किस वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो, यानी कि क्या, सी ए डी, देखो ट्रायंगल सी ए डी एंड क्या ट्रायंगल बी ए ई को, डायग्राम ये अलग कर दिए ना, इसलिए समझ में नहीं आया। अब तो हो जाएगा ना, मतलब ये फिगर ये ऐसा निकलेगा, देखो ये वाला ऐसा निकलेगा, ये आपके पास में सी है, ये ए है, ये आपके पास में क्या है, डी है, और इधर ये वाला नहीं, और इधर अगर निकालोगे तो बी ए ई, मतलब ये वाला ऐसा निकलेगा, ठीक है? ये तुम्हारे पास में है बी ए और ये क्या है, ई है। देखो ये दोनों बराबर था, नहीं, हाँ बराबर है, दोनों बराबर नहीं है, ये नहीं, अच्छा इसमें भी तो नहीं हो रहा है, इसमें भी क्या चल रहा है, हाँ ये पूरा एंगल, देखो ये पूरा एंगल बराबर है, मतलब ये पूरा एंगल देखो, सी ए डी पूरा एंगल कितना था, 60 प्लस एक्स था, ये वाला कितना था, 60 प्लस एक्स था, यहाँ भी ये कितना है, 60 प्लस एक्स है, ठीक है? कोई दिक्कत? और बताओ, और कुछ, और कुछ नहीं, हाँ है, देखो AC, इसमें ये वाला साइड है ना, AC इसमें AE आया, इसके बराबर है, और इसमें AD ये वाला साइड AD इसमें इसके बराबर है, AB के बराबर, AB इसमें आ रहा था ना, फंसा? मतलब ये साइड इस साइड के बराबर, ये इस साइड के बराबर, बीच का एंगल बराबर, यानी कि साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, इसीलिए सिंप्लिसिटी से क्या होगा, इक्वल होगा। फिगर अलग करके नहीं बना, मतलब एकमात्र ऐसा क्वेश्चन तुमको मिल रहा होगा जिसमें फिगर अलग की और नहीं बना पाए। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो इसको हम लोग फिर से करेंगे अगली क्लास में। कल आ जाओगे? हाँ कल वहाँ ट्यूशन है। नहीं मैम का क्लास है कल, राना सर कल नहीं आएंगे, उम्मीद कम है, एक बार पूछ लेना, नहीं हो तो यहाँ चले आना। किस समय? 4 बजे। अरे 4 बजे आना है। 4 बजे आ जाना, ठीक है? ये देखो ये जो हम बताएं ये समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, क्लियर? ये बना लेना, अगर नहीं बनेगा ना तो फिर हम लोग कल आगे जब करेंगे ना तो इसको हम क्या करेंगे कल और बता देंगे डिटेल में। 9 में थोड़ा ज्योमेट्री क्या है टफ है, ये याद रखोगे, ठीक है? बाकी कल करेंगे।